स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान के आकलन कार्यपत्रक संख्या 4 जो कि 1 सितंबर के लिए है उसको पढ़ेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे और इसके साथ ही साथ जो प्रश्न होंगे उनको हम समझेंगे। इससे पहले आपको 10 क्वेश्चन आते थे, एक एक मार्क के होते थे। आपको उनके सामने जो विकल्प होते थे गोलों को भरना होता था। अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। देखिए, आपके सामने 5 एक एक नंबर के प्रश्न हैं। आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ के हिसाब से 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें सही करना है। और उसके बाद 5 जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये 15 और 5 टोटल 20 नंबर के आपके प्रश्न हैं। प्रश्नों को अच्छे से करिए, समझिए और इनके उत्तर दीजिए। आप इन्हें खुद भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो पिछली वर्कशीट है लोकतंत्र की समझ, उस पिछले हफ्ते हमने पढ़ी है, वहीं से ये वर्कशीट ली गई हैं, तो आप इन्हें वहाँ से भी लेकर के कर सकते हो। बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो अन्य दोस्त जो घरों पर बैठे हैं वह भी बैठकर अपनी वर्कशीट्स को पूरा कर सकें और अपनी समझ को बढ़ा सकें। शुरू करते हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। प्रधानमंत्री सत्ताधारी यानी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री आदि, जो इन संबंधों से संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। तो देखिए क्या होता है बच्चों, जो भी लोकतांत्रिक राज्य होते हैं, जैसे भारत लोकतांत्रिक राज्य, यहाँ की संसद है, तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इनको मिलकर संसद बनती है। और लोकसभा जब चुनाव होता है, जैसे 2019 में हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हुआ और हमारे जो बहुमत दल का नेता यानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वह हमारे प्रधानमंत्री बने। और जो सबसे बड़ी पार्टी होती है यानी कांग्रेस, वह विपक्षी दल कहलाती है, वह भारत की विपक्षी दल होगी। प्रधानमंत्री ही शासक का यानी सत्ता दल जो होता है उसका प्रमुख होता है और वही अपने मंत्रियों का चुनाव करता है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे मंत्रियों के पद बदल दिए गए क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनकी अपने हिसाब से उनका फेरबदल किया और मंत्रियों का चुनाव किया। तो यह प्रधानमंत्री अपने हिसाब से करता रहता है। अब ये समझ गए। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आपके सामने देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्नों को पढ़ते हैं। भारतीय संसद इनको मिला के बनती है। डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा है, संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार गठबंधन की सरकार बनती है। जब मान लीजिए विपक्षी दल है, जैसे इससे पहले 2014 से पहले आप देखेंगे तो 2014 में भी क्या था कि कुछ पार्टियों की सरकार बनी थी। इससे पहले कई बार आप देखेंगे सरकारों को नहीं बहुमत मिलता तो कुछ दल मिल के गठबंधन करके और सरकार चलाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है, उपर्युक्त सभी को वो नियुक्त करता है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को क्या बोलते हैं? विपक्षी दल। शासक दल नहीं, शासक दल तो सत्ता करता है। तो आपका ए सही है। 5वां प्रश्न है, सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। अब आगे प्रश्नों पर चलते हैं। छात्रों, इसमें मैं जो बोलूँगा लिखूँगा कम, जो बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आप इनको लिखने का प्रयास करिएगा। कई बच्चे शिकायत करते हैं सर आपकी राइटिंग नहीं है, आप लिख दीजिए। बच्चों, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कॉपी कर लोगे। हम बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है, तो आपको बस वही लिखना होता है। जैसे कि क्या है, लोकतंत्र में जनता का फैसला का सम्मान कैसे किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में आप लिखेंगे, लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधि चुनती है। क्या चुनती है? प्रतिनिधि चुनती है, जो जनता की समस्या एवं मांग को सरकार के सामने प्रस्तुत करते उनकी पूर्ति करते हैं, उनका निपटान करते हैं। इस प्रकार से जनता के फैसलों का सम्मान होता है। क्योंकि ये आपने लिख लेंगे। अब आपको मैं समझा दे रहा हूँ, अगर वो नहीं करेंगे तो अगली बार जनता उनको बदल देगी। ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो बेहतर उनकी मांग का सम्मान करेगा, उनकी समस्याओं को समझेगा, उनकी जो मांगे होंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना को लेकर उनको करेगा। राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है, बताइए। देखिए, राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में शिक्षा,
एकता आदि की मुख्य भूमिका है। जनता जब वोट डालती है तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, जनता जब वोट डालती है तो उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि भाई किसे वोट डाल रही है। वोट डाल रही है, हाँ, वोट डालते समय गलती ना हो, गलती ना हो। इसके अलावा कौन सुयोग्य प्रतिनिधि है, कौन सुयोग्य प्रतिनिधि हो सकता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। भाई पार्टी, बहुत सारी पार्टियों में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो वह किसे वोट दे रही है, वह योग्य सुयोग्य है या नहीं है, वह उसके एरिया की जो समस्याएं हैं उनको समझता है कि नहीं है, उनकी समस्याओं मांगों का निपटान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वोट डालते समय देखना चाहिए कि गलती ना हो, आप गलत से दूसरी बटन ना दबा दें, समझ गए कि नहीं, या आप जो है किसी प्रकार के लालच और बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो जनता को ध्यान रखना चाहिए। अब 9वें प्रश्न की तरफ आते हैं कि 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। तो बच्चों कैसे बने, आप देख रहे हैं, पहले उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार किया। मैं इसे बोल दे रहा हूँ, व्यापार पर एकाधिकार उनको प्राप्त हुआ, एकाधिकार। फिर उन्होंने भारतीय जो छोटे छोटे राज्य हैं उन्हें पराजित किया, भारतीय राज्यों को पराजित किया। दो काम किया, पराजित करने के बाद बहुत सारा जैसे कर वसूला, लाभ कमाया, लाभ कमा के सेना बड़ी कर ली, फिर कई सारे प्रशासनिक और सुधार किए। प्रशासनिक सुधार मतलब अपने हिसाब से सुधार किए, समझ गए ना। सारी जो शक्तियाँ थी वह डीएम कलेक्टर के हाथ में या गवर्नर जनरल के हाथ में ले दी गई, समझ गए नहीं। और राज्यों को कमज़ोर कर दिया गया, जो राज्य थे, रियासत थी, उनको कमज़ोर कर दिया गया। सहायक संधि, हड़प नीति, सहायक संधि आप लिख सकते हैं, हड़प नीति, इन सब के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे राज्यों को, रियासतों को अपने कब्जे में करके एक व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति बन गए। तो इन चीज़ों का आप वर्णन कर देंगे 4-5 लाइन में, तो आप 3 लाइन 4 लाइन में कर देंगे। हमने पॉइंट लिखा, आप पॉइंट भी लिख सकते हैं। इनमें हर अध्यापक का या हर बच्चे का उत्तर थोड़ा थोड़ा भिन्न हो सकता है, तो ये मत सोचिएगा कि मेरा उत्तर गलत है, उनका उत्तर। आपका कंटेंट सही होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो वही चीज़ें हैं, लिखने का तरीका अलग हो सकता है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये उत्तर तो गलत होगा, ये उत्तर तो सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो उस विषय से संबंधित है कंटेंट, यानी उसी से संबंधित हो और उपयुक्त हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हम 100 वर्ड में भी लिख सकते हैं, 3-4 सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, 2000 वर्ड में भी लिख सकते हैं, अपने ऊपर है। अगला 10वां प्रश्न है, संसद के सभी वर्गों के समुदायों के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? तो सभी वर्ग के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्या की गया है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन वर्गों को जागरूक किया जाता है, उनको और भी संसद द्वारा कानून बना करके उन्हें जागरूक एवं सशक्त बनाया गया है, जैसे कमज़ोर वर्ग में दलित आ गया, पिछड़े वर्ग आ गया, महिलाएं आ गई। आप देख रहे हैं महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है, कुछ सीटें संसद में आरक्षित हैं SC ST के लिए, कुछ सीटें जो 2 सीटें 2 आंग्ल भारतीय होते हैं उनकी नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो यह सब चीज़ें आप लिख के अपना उत्तर लिख करके अपने कक्षाध्यापक को भेजिए, ताकि आपकी वर्कशीट का मूल्यांकन हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।